ब्रेकअप के बाद कटरीना लेंगी रणबीर कपूर से बदला। गुड इवनिंग, नमस्ते, हेलो, मैं हूँ सागरिका और मैं हूँ तिशे एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड। बॉलीवुड में कोई गॉसिप हो, कोई स्कूप हो, कोई न्यूज हो या मूवी के रिव्यूज हो, सब कुछ होता है सबसे पहले यही प्लैनेट बॉलीवुड पर। और आज की टॉप स्टोरीज में देखिए बिपाशा की शादी के बारे में खुद क्या बोला बिप्स ने, प्रकाश झा को क्यों नहीं लेना प्रियंका का नाम, यामी गौतम को क्यों आ रहा है गुस्सा। मगर सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी में मैं तुम्हें दिखाऊंगा बदला, कटरीना का बदला। रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना ले रही है बदला और उनको करोड़ों का नुकसान करवा रही है। That's a top story for today. रणबीर कटरीना के दिल का दर्द फाइनली सबके सामने आ रहा है। एक दूसरे के लिए इनके मन में किस हद तक कड़वाहट आ गई है, इसका नजारा भी सबको दिख चुका है। और अब जूम को खबर मिली है, कटरीना अपने दिल को हुई तकलीफ का बदला लेना चाहती हैं। कटरीना हर उस गम का बदला लेना चाहती हैं जो उन्हें रणबीर कपूर ने दिया है। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है कि कटरीना कैफ रणबीर कपूर से इस हद तक नाराज हैं कि उन्होंने जग्गा जासूस के प्रमोशन में रणबीर के साथ दिखने से भी इनकार कर दिया है। वहीं रणबीर कपूर ने भी कटरीना के इस डिमांड के बाद साफ कर दिया है कि वो भी कैट के साथ मीडिया के सामने नहीं आएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खुद रणबीर इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं और अगर कटरीना इस फिल्म को प्रमोट करने से इनकार करती हैं, तो रणबीर कपूर को इससे होगा डायरेक्टली फाइनेंशियल नुकसान। ऐसे में कहीं कटरीना कैफ इनडायरेक्टली अपने दिल टूटने का बदला रणबीर कपूर से तो नहीं ले रही। कहीं कटरीना रणबीर कपूर को एहसास तो नहीं दिला रही कि उन्होंने उनका दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। वैसे इस ब्रेकअप गेम की वजह से जग्गा जासूस के मेकर बीच में बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले ही इस फिल्म के बार बार डिले होने से काफी फाइनेंशियल नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब फिल्म के लीड के प्रमोशन में साथ आने से इनकार की वजह से कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप की वजह से सिर्फ उनकी अपनी लाइफ पर असर नहीं पड़ रहा है, बॉलीवुड में कई लोग इस ब्रेकअप के दर्द को झेल रहे हैं। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सागा, ये तो मैंने तुमको बताया ही था कि बिप्स डोंट लाई। You mean बिपाशा doesn't lie? हाँ, मगर Okay. बिपाशा सच भी तो नहीं बोलती। देखो ना, कल हमने उनसे शादी के बारे में इतने सवाल पूछे, वो बस टालती गई। मतलब अप्रैल में जो शादी होने वाली थी अब नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? स्टोरी देखो ना। क्यों कंफ्यूज करते हो मुझे? I am not a person who's going to hide it. बिपाशा बासु करने वाली हैं बहुत जल्द शादी। I am not a person who's going to hide it. I'll very happily share the news with the media. बहुत जल्द बिपाशा बंध जाएंगी शादी के बंधन में। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि बिपाशा बासु अपने बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर के साथ अप्रैल 2016 में करने वाली हैं शादी। और जब रिसेंटली एक इवेंट पर बिपाशा को स्पॉट किया गया तो उनसे पूछा गया उनकी शादी को लेकर सवाल। I am not a person who's going to hide it. I'll very happily share the news with the media because they have been so kind to me for so many years. So it will be the biggest day of my life. I will share it with you guys. बिपाशा ने भले ही यहाँ अपनी शादी की न्यूज पर क्लियरली कुछ न कहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी शादी की न्यूज को रूमर्स का नाम भी नहीं दिया है।
और जिस तरह से बिपाशा मीडिया में अपनी शादी के अनाउंसमेंट करने की बात कर रही हैं, उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द बजने वाली है बिपाशा की वेडिंग की तूती। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सागा, ये अथिया अर्जुन का कुछ तो लोचा है, कुछ लफड़ा है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पर नहीं यार, ये कभी साथ घूमने जाते हैं, कभी बाहर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स होंगे यार। नहीं, देखो कुछ लोचा है। कल जब हमने अथिया से अफेयर के बारे में पूछा तो अथिया वाज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ऋषि, why don't you get straight to the point and show us the story? हाँ, better watch. Let's just watch. Planet Bollywood. Sorry. किस सवाल के जवाब में आथिया शेट्टी ने कहा ज़ूम को सॉरी? किस सवाल का जवाब नहीं दे पाई आथिया? Nothing. आथिया से ऐसा कौन सा सवाल किया गया कि उनकी पीआर को बीच में आना पड़ गया? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा सवाल था जिस पर आथिया हो गई थी इतनी अनकंफर्टेबल। तो ज़ूम आपको बताएगा आथिया और इस सवाल की पूरी कहानी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि अर्जुन और आथिया हो गए हैं एक दूसरे की स्पेशल फ्रेंडशिप में मस्त मगन। हमारे सोर्सेज ने यहाँ तक बताया था कि अर्जुन और आथिया को देर रात तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए किया गया था स्पॉट। यहाँ तक कि हमने आपको आथिया और अर्जुन के नजदीकियों का एक सबूत दिया जब ये दोनों पहुँचे अपने एक फ्रेंड के आर्ट एग्जीबिशन में, और दोनों की ये पिक्चर काफी कुछ बयां कर रही थी। और जब आथिया से अर्जुन के साथ बढ़ रही उनकी नजदीकी की न्यूज पर पूछा ज़ूम के रिपोर्टर ने सवाल, तो देखिए क्या रहा आथिया का रिएक्शन। Of late, recently we read reports of you and Arjun's link-up. So would you like to say something about it? Nothing. Sorry. सिर्फ आथिया ही नहीं, अर्जुन कपूर ने भी कुछ इसी तरह का गोलमोल जवाब दिया था जब उनसे हमने पूछा था स्पेशल फ्रेंडशिप के बारे में। आथिया मेरी बहन की फ्रेंड है और काफी सालों से रही है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं। वेल आथिया, हम तो यही चाहते थे कि आपसे रिलेटेड न्यूज पर मिले हमें आपका प्रॉपर रिएक्शन, लेकिन आपके इस धूल-मुल रवैये से तो लोगों को यही लगेगा कि इस खबर में जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऋषि, तुम ये तो मानते हो ना कि हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हर कोई इस वक्त प्रियंका की वाहवाही कर रहा है। हाँ, ये तो है। इंडस्ट्री के लोग, फैंस, हर कोई उनसे इम्प्रेस्ड है। हाँ, ये तो है। मगर एक डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश झा जो उनकी ही मूवी के हैं, उनको प्रियंका का नाम तक नहीं सुनना। हाँ, ये क्या बात कर रही हो? सीरियसली? अरे सागा, पर उनकी तो मूवी आज रिलीज हो रही है ना, जय गंगाजल। हाँ, ये तो है। स्टोरी दिखाओ। ओके, वॉच इट। प्रियंका भी यहाँ नहीं है और इसलिए अगर आप प्रकाश ये क्या मतलब है? बात बताओ, ये क्या सवाल है ये भाई साहब क्यों? किस चैनल से आप? एक बात सुनो, एक आदमी 4 साल मेहनत करके फिल्म बनाता है, इतनी मेहनत करके आता है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं खड़ा होता है एक फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले। मुझे हाथ मत दिखाओ प्लीज़, मुझे मालूम है मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए और क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे हाथ मत दिखाओ। देखा आपने प्रकाश झा का ये गुस्सा? बंद करो ना ये कैमरे। ये गुस्सा था एक सवाल पर जो प्रकाश झा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रियंका भी यहाँ नहीं है और इसलिए अगर आप प्रकाश ये क्या मतलब है? फिल्म जय गंगा जल को प्रकाश झा ने खुद जमकर प्रमोट किया है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के प्रमोशन से दूर रही हैं। ऐसे में जैसे ही एक मीडिया पर्सन ने फिल्म के प्रमोशन और प्रियंका के फिल्म से दूर रहने का सवाल पूछा, प्रकाश झा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसने कहा आपको प्रमोशन नहीं हुए? जिस तरह से हमने देखा प्रियंका चोपड़ा भी यहाँ नहीं है। ये कहिए कि प्रियंका चोपड़ा नहीं है, हम तो प्रमोशन किए।
सवाल सही पूछे तभी मैं वहाँ देखूँ। मैं अभी यहाँ पे डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ। प्रकाश सर सेंटर फिर क्यों आप हमसे बात कर रहे हैं, खुश नहीं रहे तो? कि लोगों का ये सवाल है सर, सोशल मीडिया पे नहीं नहीं आप प्रियंका भी यहाँ नहीं है और इसलिए अगर आप प्रकाश सर ये क्या मतलब है? ओके सर, लेट मी आस्क सर, इस फिल्म से आप एज एन एक्टर डेब्यू कर रहे हैं तो कितने एक्साइटेड थे या फिर नहीं मगर एक बात बताओ, ये क्या सवाल है ये भाई साहब क्यों? किस चैनल से आप? प्रकाश झा का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। ये सवाल उन्हें इतना चुभ गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर उस रिपोर्टर से बात करने आ गए जिसने उनसे सवाल पूछा था। एक बात सुनो, एक आदमी 4 साल मेहनत करके फिल्म बनाता है, इतनी मेहनत करके आता है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं खड़ा होता है एक फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले। मुझे हाथ मत दिखाओ प्लीज, मुझे मालूम है मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए और क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे हाथ मत दिखाओ प्लीज। प्रकाश झा अपना ये गुस्सा मीडिया कैमरा में कैद नहीं होने देना चाहते थे। ऐसे में वो बार बार मीडिया कैमरा को बंद करने की रिक्वेस्ट करते रहे। रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? रिकॉर्ड कर रहे हैं। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी प्रकाश झा अपने गुस्से को छिपा नहीं पाए और उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। सोच क्या आया है कि आज इनकी बैंड बजानी है? सोच क्या आया है? बंद करो ना ये कैमरे, लाइट बंद करो, ऑफ करो ना। वेल, साफ है प्रकाश झा पहले ही प्रियंका की एब्सेंस से परेशान हैं। ऐसे में मीडिया के प्रमोशन ना होने के सवाल उन्हें हर्ट कर गए और प्रकाश झा की इस नाराजगी को समझा जा सकता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सागा, एक सवाल यामी गौतम को क्या बना देता है मालूम है? नहीं मालूम क्या बना देता है? अरे यामी को बना देता है फेयर एंड लवली से सीधा हॉट एंड एंग्री। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यार, कल हमने यामी को एक सीधा सा नन्हा सा मुन्ना सा सिंपल सा सवाल पूछा और वो सुन के यामी यम बन गई, यम। हैव अ लुक। Planet Bollywood. यामी गौतम ने किस बात को बताया रबिश? I think that's extremely rubbish. यामी आखिर किस सवाल पर इतना चिढ़ गई कि उन्होंने कह दिया रबिश? I think that's extremely rubbish. आखिर क्यों आया यामी को गुस्सा? तो ज़ूम आपको बताएगा यामी के चिढ़ की असली वजह। अब जैसा कि आपको पता है कि फिल्म काबिल में यामी ऑन स्क्रीन रोमांस करने जा रही हैं बी टाउन के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के साथ, और रील और रियल दोनों ही जगहों पर ऋतिक के उनके को स्टार्स के साथ रोमांस के किस्सों ने बनाई हैं सुर्खियां। और हमने आपको ये बताया था कि खबरें ये भी आई हैं कि यामी ने ऋतिक के साथ ऑन स्क्रीन किस करने से कर दिया है इनकार। और जब हमने यामी से पूछ लिया कि क्या वो लिंकअप की खबरों से बचने के लिए कर रही हैं खुद को प्रिपेयर, तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। I think that's extremely rubbish to even have a, I'm sorry, with due respect, to have a question like this because कौन लिंकम्स बनाते हैं, कौन करते हैं, खुद ही कौन करते हैं, खुद ही इसको न्यूज़ खुद ही कंडेम। It's a very vicious circle. I don't want to be part of even answering something like this. That's extremely, I don't know, it's very derogatory to even ask something like this. He's a huge star. अरे यामी, आपसे ऐसा क्या पूछ लिया हमने जो आप इतना चिढ़ रही हैं? आपसे रिलेटेड न्यूज़ ही इतने स्प्रेड हो रहे हैं कि आपके फैंस उनकी सच्चाई के बारे में जानने को हो रहे हैं क्यूरियस। अब सनम रे के दौरान पुलकित सम्राट के साथ आपके अफेयर के किस्से हर तरफ छा गए थे और ज़ूम तो सिर्फ सच्चाई आपकी ज़बानी आपके फैंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ये बात भी आपके फैंस तक पहुंच ही जाएगी कि आपको वाजिब सवालों पर जवाब देने में आता है गुस्सा। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आपको कभी-कभी आपकी स्किन डल सी लगती है ना? और आप सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है हार्मफुल यूवी रेज जो बाहर निकलते ही आप पर पड़ जाती है। और आप सोचेंगे कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है कुछ ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको बताएंगे कि कैसे अपनी स्किन को रखे फिनोमिनल। और ब्रेक के उस तरफ हम आपको दिखाएंगे मोर बॉलीवुड अपडेट्स, मोर जूसी गॉसिप। कम राइट बैक। Planet Bollywood.
ऋषि, तुम्हें पता है ना, मिर्जिया नाम की मूवी से इस साल अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर लॉन्च होने वाले हैं। हाँ। मगर न्यूज में वो अभी से ही रहना चाहते हैं। मतलब कैसे? मतलब ये कि खुद मीडिया के सामने आते हैं, एक बार नहीं बार बार, फिर बोलते हैं मुझे क्लिक मत करो, मुझे देखो मत, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं। सोनम के भाई हैं, ये तो होना ही था। मे बी ही फील्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऋषि, स्टोरी देखे? यस। Planet Bollywood. हर्षवर्धन कपूर ने की एक खास गुजारिश। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हर्षवर्धन ने मीडिया से किया अपने वीडियो फुटेज को डिलीट करने की गुजारिश। और ये जो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, प्लीज मत डालना, प्लीज। अरे हर्षवर्धन जी, अब ये आप ही बताइए कि भला आप ऐसी गुजारिश क्यों कर रहे हैं? अब एक तरफ तो आप हर दफा खुद ही मीडिया के कैमरे के सामने आ जाते हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप वहाँ जरूर दिखाई दे जाते हैं जहाँ सेलिब्रिटीज दे रहे होते हैं मीडिया को बाइट्स, और फिर कभी कैमरा के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए आप दिखते हैं, तो कभी मीडिया कैमरा में कैप्चर होने पर अपने दोस्त को लगा देते हैं आप डांट। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि जब आपको कैमरा से बचना ही है तो फिर यूं बार बार कैमरा के सामने आप ऑटोमेटिकली कैसे पहुंच जाते हैं, और फिर कैप्चर होने पर आप मीडिया से आपकी फुटेज डिलीट करने की करने लगते हैं गुजारिश। और ये जो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, प्लीज मत डालना, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हाँ, बाद में जो भी चाहिए हम लोग कर सकते हैं साथ में मिलकर। वेल, हर्षवर्धन, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप पहले तय कर लीजिए कि आपको कैमरा पर आना है या नहीं, वरना इस तरह से तो आप पर पब्लिसिटी स्टंट अपनाने की लग जाएगी तोहमत। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। Planet Bollywood.